नंबर 12 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारी कुछ टर्म्स जो होंगी वो यूज होंगी। एक टर्म हमारी यूज होगी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स होते क्या है। तो देखो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, तो ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। ठीक है, इनके कांस्टेंट का मतलब है इनके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। जैसे अगर 4 है तो 4 के पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि 4x है और इसमें अगर मैं एक इसका पोलिनोमियल बनाऊं 4x² प्लस 5y प्लस 7, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक पोलिनोमियल बना दिया। तो इसमें से मैं पूछूं कि इसमें से कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट इसमें से 7 है जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यही जो हमारे प्लस माइनस जो ये होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, जो इन सब में जब हम इनकी फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ये यूज़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए हमारा टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती है, जो हमारी एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, टर्म्स से मिलकर बने होते हैं। अब टर्म्स हमारी क्या कैसे बनती है, वो देखो किसी कोई भी फैक्टर है तो उसका प्रोडक्ट करके जो हमारी जो है वो टर्म्स बनती हैं। टर्म्स को हम ऐड करते हैं और टर्म्स को ऐड करके हम अपनी एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी एक टर्म है, 3x² एक टर्म है, 5 एक टर्म है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म क्या हो गई, 3x हो गई, जो कि किसका प्रोडक्ट है, पर जो टर्म है जो ये 3x² है, तो यहाँ पर ये किसका प्रोडक्ट है, 3 के साथ x आ रहा है, तो x और यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसके मतलब है x के साथ कितने, मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पर एक x यूज़ नहीं हो रहा है, 2x यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 3x का स्क्वायर है, या फिर हम बोल सकते हैं तो वो किसका प्रोडक्ट है, 3 और यहाँ पर 2x का वो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट क्या है। देखो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि आप x का कोफिशिएंट बताओ, x² का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में हमसे पूछेगा। अब कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता है जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² का कोफिशिएंट का मतलब है कि x² के आगे कौन सी टर्म आई। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये यहाँ आपको ये टर्म दे दी यहाँ पर 3x² प्लस फिर प्लस 5, इसमें मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो आप x² का कोफिशिएंट क्या बताओगे, 3, जो कि x² से आगे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, सो देखो जो हमारी एक जैसी होती है, जैसे कि जिनके पीछे सेम वेरिएबल होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको दिया हुआ है 5x 12x 7x, ये सब क्या है, लाइक टर्म्स है। कैसे लाइक टर्म्स है, क्योंकि देखो 5 के पीछे भी x वेरिएबल, लाइक का मतलब होता है एक जैसा, अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे देखो 5 के पीछे भी x है, 12 के पीछे भी x है, और माइनस के जो 11 है उसके पीछे भी x है, तो ये सब क्या हो गई, लाइक टर्म्स होगी। अगर मैं बात करूँ अनलाइक टर्म्स की, तो अनलाइक टर्म्स होंगी जैसे कि हमारे यहाँ पे 4th वाला दिया हुआ है 5x एंड 5y आर नॉट लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स नहीं है ये, क्योंकि हम इनके कांस्टेंट नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है तो ये लाइक हो जाएगा, नहीं, हम इनके चेक करेंगे इनके वेरिएबल्स। तो इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, तो ये तो हमारा लाइक टर्म्स नहीं हुई। अगर ये दोनों x होते तो ये हमारा लाइक टर्म्स होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, और एक हमारा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पे जो फर्स्ट टर्म थी दैट इज मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स का मतलब होता है कि हमारी एक टर्म का मतलब है जैसे 5x² हो गया, 7 हो गया, 5x² सिर्फ खाली एक टर्म हो गई, ठीक है, 7 सिंगल एक टर्म होगी। कांस्टेंट भी मोनोनोमियल्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिस नंबर के पीछे वेरिएबल होगा या फिर हम बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट होगा वही नंबर मोनोनोमियल्स होगा, नहीं, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो भी हमारे मोनोमियल्स हो सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं 5x को सिंगल में लिख दूँ तो ये एक टर्म है, ये मोनोमियल हो गया। 7 सिंगल लिख दूँ, इसके साथ कुछ नहीं है तो 7 सिंगल है तो डेट इज़ मोनोमियल। तो इस तरीके से ये हमारे मोनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें एक टर्म होती है। अब ऐसे जो बाइनोमियल्स होते हैं उसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x + y है तो ये क्या बनी, 2 टर्म आ गई यहाँ पे। एक तो 2x एक टर्म हो गई और y दूसरी टर्म हो गई, तो दोनों टर्म्स ऐड हो गई, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे 3x + 11 है तो एक टर्म क्या हो गई 3x, सेकंड टर्म क्या हो गई 11, तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो ये दोनों क्या बन गए यहाँ पे हमारे बाइनोमियल्स बन गए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। मोनोमियल्स में एक टर्म थी, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स थी, ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। ठीक है। आप ट्राइनोमियल्स को इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जो हमारा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी तो ट्राई से बन रही है, तो ट्राई मतलब कि 3 टर्म्स। अब यहाँ पे जैसे कि 3 टर्म्स, जैसे a + b + 7, जिसमें कि हमारा क्या आ जाता है, 3 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे 1 + x + x² 3 टर्म्स आ गए तो वो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। अब बात करते हैं लास्ट, डेट इज पोनोमियल्स। तो पोनोमियल्स क्या होता है, जो हमारे इन टर्म्स को मिलकर बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखो x³ - 5x² + 7x + 3, तो ये सब क्या होगा, जब ये सब मिल जाती हैं, ठीक है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब था, इन सब का कॉम्बिनेशन वो हमारा क्या बनता है, पोलिनोमियल्स बनता है। जैसे कि यहाँ पे x³ 5x², 7x 3, तो इस टर्म में सब टर्म्स आ गई। यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया, है ना। ज़रूरी नहीं है, कभी कभार कैसे भी हो सकता है कि कहीं पे कांस्टेंट ना हो, तो इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं कि वो पोलिनोमियल नहीं है, वो भी पोलिनोमियल है। ठीक है।